सभी को नमस्कार, सुप्रभातम खुलुमखा। जो मेरा ये वीडियो देखने वाले सभी श्रोता को देखने वालों को सभी को खुलुमखा। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा या माफ़ी मांगता हूँ अगर मैं बात करते वक्त कोई गलत शब्द का इस्तेमाल किया तो। एक्चुअली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत सारा चीज़ जो मेरा फीलिंग से मैं लिख के बयान नहीं कर सकता हूँ, तो सोचा कि मतलब वीडियो के माध्यम से बोल के ही आप लोगों तक मेरा जो फीलिंग्स है वो मैं पहुँचाऊँ। तो एक्चुअली वीडियो इसलिए है कि त्रिपुरा में तो बहुत सारा समस्या है, जनजाति एरिया में है या हर जगह में बहुत समस्या है। तो इससे ज़्यादा समस्या भी जो मतलब कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार ने एक लेटर इशू किया है कि कॉकबोरोक भाषा को क्लास 1 से लेकर 8 तक जो सीबीएसई बोर्ड होगा उस स्कूलों में कॉकबोरोक भाषा पढ़ाया जाएगा। तो उसके ऊपर बहुत चर्चा, बहुत लोग बहुत कुछ बोलने लगा कि सोशल मीडिया में, फेसबुक लाइव में या प्रिंट मीडिया में बहुत कुछ अपना विचार को व्यक्त किया बहुत लोगों ने कि कॉकबोरोक भाषा तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो कौन सा स्क्रिप्ट में होना चाहिए, वो कि बांग्ला में होना चाहिए, ना रोमन में होना चाहिए, ना देवनागरी लिपि में होना चाहिए। उसके ऊपर बहुत लोगों का तर्क वितर्क हम लोगों ने देखने को मिला और देख भी रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि कॉकबोरोक भाषा कोई भाषा नहीं था। इतिहास, अगर हम लोग कॉकबोरोक भाषा को 8 शेड्यूल में अगर इंक्लूड करते हैं तो इतिहास के साथ हम लोग बदनाम, इतिहास को हम लोग चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास में लिखा हुआ है कि कॉकबोरोक भाषा नहीं है, त्रिपुरा भाषा। राजमहल में 2 ही लैंग्वेज था, एक था आपका त्रिपुरा भाषा, दूसरा था बांग्ला भाषा। जैसे 1931 सन में जो सेंसस हुआ था सोमेंद्र चंद्र देबबर्मा के द्वारा, जो उनका रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि त्रिपुरा भाषा, वो तो 1979 में कम्युनिस्ट लोगों ने त्रिपुरा भाषा को चेंज करके कॉकबोरोक भाषा बनाया है। तो कॉकबोरोक भाषा मतलब क्या है? त्रिपुरा भाषा में पूरा त्रिपुरा राज्य का जितना भी है वो लोग इंक्लूड है, वो भी बांग्ला में भी, डालोंग में भी, रियांग में भी, त्रिपुरी में भी, चकमा में भी, जो भी 19 दफ़ा या जो भी है वो लोग त्रिपुरा भाषा में इंक्लूड है। लेकिन कॉकबोरोक भाषा वो पर्टिकुलर एक वो है, क्या बोलते हैं उसका, जात का है। तो मैं वही सोचता हूँ कि मतलब कॉकबोरोक भाषा 8 शेड्यूल में ऐड ना करके त्रिपुरा भाषा बोल देने से मतलब सबके लिए इजी हो जाता है त्रिपुरा भाषा। तो रह गया उसका स्क्रिप्ट। एक्चुअली अगर हम लोग रोमन स्क्रिप्ट में आजकल डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जो यूथ है जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं ज़्यादातर वो लोग सब रोमन स्क्रिप्ट का ही डिमांड है, क्योंकि कॉलेज में जो कॉकबोरोक लैंग्वेज अभी पढ़ाया जाता है, कॉकबोरोक लेके जो त्रिपुरा भाषा लेके जो पढ़ते हैं वो बांग्ला या इंग्लिश में है, रोमन स्क्रिप्ट में है। इसलिए ज़्यादातर लोगों का रोमन स्क्रिप्ट में ही डिमांड है, क्योंकि रोमन स्क्रिप्ट लिखने में सुविधा है। रोमन स्क्रिप्ट में स्पेलिंग का मिस्टेक बहुत ही कम होता है। रोमन स्क्रिप्ट जल्दी लिख सकते हैं। रोमन स्क्रिप्ट से अगर हम लोग त्रिपुरा भाषा को यूज़ करेंगे तो इंटरनेशनल फेमस हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड में तो रोमन स्क्रिप्ट भी चलता है। देवनागरी बहुत पुराना है, देवनागरी अगर हम यूज़ करते हैं तो हम लोग बैक फुट में जाएंगे, ऐसा लोगों का वो है, क्या नाम है आपका, विचार है। त्रिपुरा का जो जनजाति है उनका विचार है। तो ठीक है, इंग्लिश भी ठीक है रोमन स्क्रिप्ट में, पर रोमन स्क्रिप्ट में ही क्यों भाई? क्योंकि रोमन स्क्रिप्ट में अगर हम लोग कॉकबोरोक त्रिपुरा भाषा को लिखेंगे तो गुलामी का एक छाप हमारा संस्कृति में हो जाएगा। पहले हम लोग थे इंग्रेज के गुलाम, जिस गुलाम के तहत हमारा पूरा भारत ही एक तरफ से नष्ट हो चुका था, फिर अभी उभर रहा है, अच्छा की ओर, खुशहाली की ओर उभर रहा है। हम पीछे क्यों हटे? अगर रोमन स्क्रिप्ट ही करेंगे तो गुलामी का जो एक छाप हमारी संस्कृति पर वो रह जाएगा, ठप्पा रह जाएगा ये अंग्रेजों का। मेरे ख्याल से देवनागरी में ही होना चाहिए, रोमन स्क्रिप्ट तो कतई भी नहीं, कभी भी मंजूर नहीं। हमें देवनागरी में ही त्रिपुरा भाषा का स्क्रिप्ट होना चाहिए। मैं पहले बात करूँ, त्रिपुरा भाषा, कॉकबोरोक भाषा नहीं, त्रिपुरा भाषा राजमहल में जो है, इतिहास में जो है, उसी को अपनाना चाहिए। अगर हम लोग उसको नहीं अपनाएंगे तो जैसा हम लोग 1979 में त्रिपुरा भाषा को चेंज करके कम्युनिस्ट लोग ने कॉकबोरोक बनाया। अगर आप लोग कॉकबोरोक को अपनाते हैं तो हमें रोमन स्क्रिप्ट चाहिए। अगर आप लोग
त्रिपुरा भाषा, कॉकबोरोक नहीं, त्रिपुरा भाषा अपनाते हैं तो हमें देवनागरी में चाहिए, हमें देवनागरी में चाहिए। क्योंकि त्रिपुरा राज्य में जो हिंदी बोल सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकते हैं, ऐसे 15 से 20 लाख लोग हैं यहाँ का जनसंख्या जो हिंदी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। हर साल त्रिपुरा राज्य में 1000 से ज़्यादा बच्चे हिंदी स्कूल में पढ़ के निकालते हैं त्रिपुरा स्टेट के अंदर में। हर साल 2000 से ज़्यादा बाहर पढ़ के आता है, राज्य त्रिपुरा से बाहर पढ़ के राज्य में आता है 2000 से ज़्यादा। वो तो मैं एक वो बता रहा हूँ, अप्रॉक्सी बता रहा हूँ, एवरेज ही बता रहा हूँ, ज़्यादा ही है लेकिन फिर भी 2000 ही मान लीजिए। तो कितना लोग हो गया? कुछ लोग मिशनरी में पढ़ के, इंग्लिश मीडियम में पढ़ के वो अपना कल्चर को छोड़ के दूसरा कल्चर को अपनाया, और उन्हीं के वजह से अभी हम लोग रोमन स्क्रिप्ट को अपनाएंगे? नहीं, बर्दाश्त नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। हमें देवनागरी लिपि में ही त्रिपुरा भाषा चाहिए। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग संस्था से जुड़े हुए हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए, हम लोग अपना जनजाति समाज, जनजाति कल्चर से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है जनजाति समाज, जनजाति कल्चर को रक्षा करने के लिए। आज बंगाली समाज या जो जनजाति समाज जिसमें इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो लोग कभी भी नहीं बोलते कि त्रिपुरा लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज स्क्रिप्ट में होना चाहिए। वो लोग कभी भी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? आप लोगों को सामने आना चाहिए। हम कल्याण आश्रम में पढ़े हुए, संघ में पढ़े हुए, विश्व परिषद में पढ़े हुए ऐसे बहुत लोग हैं। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम देवनागरी लिपि में त्रिपुरा लैंग्वेज होना चाहिए, त्रिपुरा भाषा का जो स्क्रिप्ट होना चाहिए वो देवनागरी लिपि में होना चाहिए, उसके ऊपर एक अभियान चलाए, वो हमारा भी कर्तव्य है। तो मैं आशा करता हूँ अगर हम लोग मिल के बैठकें करेंगे, मीटिंगें करेंगे, आपस में मिलेंगे, वार्तालाप होगा, विचार आदान प्रदान होगा, इसके बाद फिर हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करेंगे हमारे सीएम के उद्देश्य से, हमारे एमपी के थोड़ा हम लोग हमारे प्रधानमंत्री को देंगे, हमारे वाइस चांसलर को देंगे कॉलेज का। तो इस प्रकार अगर हम लोग एक अभियान चलाएं, मेमोरेंडम सबमिट करें या साक्षरता अभियान चलाएं कि हमें त्रिपुरा भाषा 8 शेड्यूल में त्रिपुरा भाषा इंक्लूड होना चाहिए और उसका लिपि जो है वो देवनागरी में होना चाहिए। इस प्रकार अगर हम लोग एक अभियान चलाते हैं तो आशा करता हूँ कि जो विधर्मी का जो असुर शक्ति है वो हमारे सामने हार जाएगा। अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, तो कल रोमन स्क्रिप्ट में ही ये आपका त्रिपुरा भाषा, कॉकबोरोक भाषा लिखा जाएगा, जो अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन 10 साल बाद तब एहसास होगा ये साला गुलामी का एक चिन्ह थप्पा लगा दिया मेरा भाषा में। तो उससे बचने के लिए हमें देवनागरी ही करना है, इसके ऊपर हमें एक अभियान चलाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का भी कर्तव्य है। तो यहाँ पे हम लोग जो एक्स स्टूडेंट हैं, हमारे बहुत सारा कर्तव्य है। अगर हम लोग एक अभियान चलाते हैं तो हो सकता है वो सफल होगा। फिर हमारे जो कार्यकर्ता है उनके साथ मिल के बैठ के हम लोग हम प्रॉपर प्लानिंग करके, मतलब कैसा करना है, क्या करना है, कौन सा आपका अभियान चलाना है, उसके ऊपर अगर हम लोग होमवर्क करते हैं, होमवर्क करने के बाद अगर हम लोग निकालते हैं तो आशा करता हूँ ईश्वर भी हमारा साथ होगा, भगवान भी हमारे साथ ही होंगे और हम लोग सफल होंगे। नहीं तो रोमन स्क्रिप्ट भी होगा जो हमारा कल्चर का विपरीत ही है। कुछ लोग के गुलाम हो जाएंगे हम फिर। तो मैं पहले से आप लोगों से क्षमा मांग चुका हूँ। अगर मैं बात करते वक्त कोई अशब्द का व्यवहार किया, कोई शब्द जो खराब शब्द है मैं अगर व्यवहार करता हूँ तो मैं पहले आप लोगों से क्षमा मांग चुका हूँ। तो अगर कर भी दिया तो फिर दोबारा से आप लोगों में क्षमा चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट्स करके जो आपका फीलिंग्स है वो बताइएगा। फिर हम लोग एक मीटिंग करेंगे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलके। सभी को नमस्कार, खुलुम खा। आप सभी का दिन शुभ हो, आप लोग अच्छा रहे, घर रहे, सुरक्षित में रहे। नमस्कार।